हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल तोसावड़ और आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के द्वारा एसडीएससी यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर के द्वारा जो नया नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें टोटल 141 वैकेंसीज रिलीज की गई है। आज के वीडियो में हम बात करें इसरो के द्वारा जो नया नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसके लिए वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए जो टोटल है 141 वैकेंसी रिलीज की गई है। इसमें साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए 23, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 28, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 3, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 1, रेडियोग्राफर के लिए 1, टेक्नीशियन के लिए 70 पोस्ट, ड्राफ्ट्समैन के लिए 2, कुक के लिए 3, फायरमैन के लिए 6, लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए 3 वैकेंसी, नर्स के लिए 1 वैकेंसी। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें आप फॉलो करते हैं आप फिल कर सकते हैं, जिसमें साइंटिफिक या इंजीनियर के लिए देख लीजिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए देख लीजिए आप, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए और लाइब्रेरी असिस्टेंट, रेडियोग्राफर के लिए, टेक्नीशियन के लिए और ड्राफ्ट्समैन के लिए, कुक के लिए 10th स्टैंडर्ड जो भी है, फायरमैन के लिए देख लीजिए, लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए देख लीजिए आप, नर्स के लिए देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर के द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें भर्ती 1/2025 के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है 16 अक्टूबर 2025 को रिलीज किया गया है। इसमें 23 पोस्ट साइंटिफिक इंजीनियर के लिए रिलीज की गई है, जिसमें लेवल 10 का पे स्केल रहने वाला है 56,100 से 1,77,500। इसमें मैकेनिकल डिजाइन के लिए यूआर के लिए 1 पोस्ट, जिसमें श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश इसका जो लोकेशन रहने वाले हैं, और इंडस्ट्रियल इंजीनियर के लिए यूआर के लिए 3 पोस्ट, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के लिए 2 और देहरादून उत्तराखंड के लिए 1 वैकेंसी, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए यूआर के लिए 2 और 1 पोस्ट फॉर पीडब्ल्यूबीडी इसके लिए है, जिसमें श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश इसके लिए जो लोकेशन रहने वाली है। एटमॉस्फेरिक साइंटिफिक या मेट्रोलॉजी के लिए यूआर के लिए 1 पोस्ट श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के इसके लिए लोकेशन रहने वाली है। एनालिटिकल केमिस्ट्री यूआर के लिए 1 पोस्ट श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश इसके लिए लोकेशन रहने वाली है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए यूआर के लिए 15 पोस्ट, इसमें श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के लिए 10 पोस्ट और तिरुवनंतपुरम के लिए 3 और वलियामला केरल के लिए 1 पोस्ट और रसायनी महाराष्ट्र के लिए 1 पोस्ट इसके लिए रिलीज किया गया है। अब 28 पोस्ट रिलीज की गई टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 7 इसके लिए पे स्केल रहने वाला है, जिसमें 44,900 से 1,42,400, जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 3 और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आइडेंटिफाइड फॉर पीसीआर यूनिट रसायनी के लिए 1 पोस्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 10 पोस्ट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आइडेंटिफाइड फॉर पीसीआर यूनिट रसायनी के लिए 1 पोस्ट, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए 5 पोस्ट रिलीज की गई है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 1, जो जिसमें आइडेंटिफाइड फॉर पीसीआर यूनिट रसायनी के लिए। इसके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए और कैटेगरी वाइज भी आप वैकेंसी देखते रहिए, जिसमें आप फॉल करते हैं आप फिल कीजिए। जिसमें 3 पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट इसके लिए जो लेवल 7 का पे स्केल रहने वाला है 44,900 से 1,42,400। इसमें केमिस्ट्री आइडेंटिफाइड वो पीसीआर यूनिट रसायनी के लिए 1 पोस्ट, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 पोस्ट और फाइन आर्ट्स फोटोग्राफी यूजुअल आर्ट्स सिनेमेटोग्राफी के लिए 1 पोस्ट, जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए। 1 पोस्ट फॉर लाइब्रेरी असिस्टेंट लेवल 7 का पे स्केल रहने वाला है 44,900 से 1,42,400। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट रिलीज की गई है। 1 पोस्ट रेडियोग्राफर जिसके लिए लेवल 4 का पे स्केल रहने वाला 25,500 से 81,100,
रेडियोग्राफर 1 के लिए 1 वैकेंसी रिलीज की गई है। 69 वैकेंसी फॉर पोस्ट टेक्नीशियन बी के लिए लेवल 3 का पे स्केल रहने वाला है 21,700 से 69,100 इसके लिए पे स्केल रहने वाला है। केमिकल के लिए 6 और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देखते रहिए। और केमिकल आइडेंटिफाइड फॉर पीसीआर यूनिट रसायनिक के लिए 7 वैकेंसी रिलीज की गई है। और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन के लिए 6 वैकेंसी और इलेक्ट्रीशियन आइडेंटिफाइड फॉर पीसीआर यूनिट रसायनिक के लिए 2 वैकेंसी। फिटर के लिए 19 वैकेंसी। फिटर आइडेंटिफाइड फॉर पीसीआर यूनिट रसायनिक के लिए 2 वैकेंसी। सिविल इंजीनियरिंग के लिए असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसी। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आर एंड एसी के लिए 5 वैकेंसी। पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के लिए 1 वैकेंसी। कैटेगरी वाइज देखते रहिए आप। तो फोटोग्राफी या डिजिटल फोटोग्राफी के लिए 1 वैकेंसी। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 12 वैकेंसी। बॉयल अटेंडेंट आइडेंटिफाइड फॉर पीसीआर यूनिट रसायनिक के लिए 2 वैकेंसी। डीजल मैकेनिक के लिए 1 वैकेंसी। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 1 वैकेंसी और 1 पोस्ट ड्राफ्ट्समैन इसके लिए जो लेवल 3 का पे स्केल रहने वाला है 21,700 से 69,100 और सिविल के लिए 1 वैकेंसी रिलीज की गई है। 3 पोस्ट कुक के लिए रिलीज की गई है जिसमें लेवल 2 का पे स्केल रहने वाला है 19,900 से 63,200 जिसमें कुक के लिए 3 वैकेंसी रिलीज की गई है। 6 पोस्ट फॉर फायरमैन ए लेवल 2 का पे स्केल रहने वाला है 19,900 से 63,200 इसके लिए पे स्केल रहने वाला है। 3 पोस्ट लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए इसके लिए लेवल 2 का पे स्केल रहने वाला है और 19,900 से 63,200 इसके लिए पे स्केल रहने वाला है। एलवीडी ए के लिए 3 पोस्ट रिलीज की गई है। 1 पोस्ट फॉर नर्स के लिए जिसमें लेवल 7 का पे स्केल रहने वाला 44,900 से 1,42,400 10 के लिए 1 वैकेंसी रिलीज की गई है जिसमें 1 पोस्ट ड्राफ्ट्समैन के लिए जिसमें लेवल 3 का पे स्केल रहने वाला है 21,700 से 69,900 और ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 1 पोस्ट जिसमें आईटीआई वगैरह जो भी आप देख लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी चाहिए। 1 पोस्ट टेक्नीशियन बी लेवल 3 का जिसमें 21,700 से 69,100 कंप्यूटर साइंस के लिए 1 वैकेंसी रिलीज की गई है। इसमें जो नेचर ऑफ जॉब है जिसमें साइंटिफिक इंजीनियरिंग एससी मैकेनिक डिजाइन के लिए आप देख लीजिए जो भी है साइंटिफिक इंजीनियरिंग एससी या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए देख लीजिए आप जो भी नेचर है जॉब का। साइंटिफिक या इंजीनियरिंग एससी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए देख लीजिए। साइंटिफिक या इंजीनियरिंग एससी एटमॉस्फेरिक या साइंस मेट्रोलॉजी के लिए देख लीजिए। साइंटिफिक इंजीनियरिंग एससी एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए देख लीजिए नेचर क्या रहने वाला है। साइंटिफिक इंजीनियरिंग एससी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए देख लीजिए। इसके लिए पे एंड अलाउंस एंड एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है जिसमें साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एससी के लिए दिया हुआ है 18 से 33 साल एज लिमिट और जो भी है जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 18 से 35 साल रेडियोग्राफर एक के लिए 18 से 35 टेक्नीशियन बी ड्राफ्ट्समैन के लिए 18 से 35 साल बेसिक पे और जो भी बताया गया है वो देख लीजिए। कुक एंड फायरमैन के लिए 18 से 35 18 से 25 साल एलवीडी ए के लिए 18 से 35 साल नर्स के लिए 18 से 35 और जो भी पे स्केल रहने वाला है आप देख लीजिए। इसके लिए जो आवेदन शुल्क है जिसमें पोस्ट कोड 1 से 20 और 40 के लिए 750 रुपये जिसमें एग्जेम्प्टेड है वुमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन और अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क है 500 रुपये कटौती के बाद। और पोस्ट कोड जो 21 से 39 और 41 एंड 42 के लिए 500 रुपये फीस है एग्जेम्प्टेड है वुमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन और अन्य सभी के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क की कटौती के बाद 400 रुपये की वापसी। और अपलोडिंग डॉक्यूमेंट इसके लिए फोटोग्राफ 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में साइज 40 से 40 तक होना चाहिए 40 केबी तक। सिग्नेचर इन जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए साइज 20 केबी तक। और एससी एसटी डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट हो फॉर फुल रिफंड ऑफ प्रोसेसिंग फी एनी वन सर्टिफिकेट। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एसएससी आईटीआई एनटीसी एनएससी डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जिनका साइज
जो साइज है वो 1 MB तक होना चाहिए। NOC होनी चाहिए आपके पास। अगर आप किसी जॉब में पहले से हो उसके आप ज्वाइन करना चाहते हो। सिलेक्शन प्रोसेस, इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग SC के लिए रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज पर होगा और इसमें जो शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू जनरली 1:5 रेशियो में होता है विथ मिनिमम 10 कैंडिडेट टू द कैटेगरी वाइज नंबर वैकेंसीज। इसमें 50% वेटेज होता है रिटन टेस्ट का और 50% वेटेज होता है इंटरव्यू मार्क्स का। इसके जो क्वालिफिकेशन पेपर होता है जिसमें पार्ट ए के लिए जो ड्यूरेशन होता है 75 मिनट का, पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए जिसमें 90 मिनट होता है, 3 और 6 पोस्ट कोड इसमें, और टोटल मार्क्स इसके लिए 60 मार्क्स होते हैं और सही क्वेश्चन के 1 मार्क और गलत क्वेश्चन के 1/3 काटा जाता है और 80 मार्क्स का होता है इसमें। और वही सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके लिए 60 होते हैं और इसमें 80 होते हैं। पार्ट बी के लिए जो ड्यूरेशन होता है टोटल मार्क्स की ड्यूरेशन होता है 30 मिनट का और इसमें भी 30 मिनट का होता है टोटल मार्क्स इसके 20 अंक और इसमें 20 MCQ बेस्ड होता है। पार्ट सी इसके लिए जो ड्यूरेशन है 30 मिनट का और इसमें टोटल मार्क्स है 20 मार्क्स होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं पूरे। और पासिंग क्राइटेरिया इसमें 1 और 6 पोस्ट कोड के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। ए और बी एंड सी के लिए 100 में से 50 मार्क्स और इसमें जो एग्रीगेट 60% होना चाहिए। पोस्ट कोड 2 और 5 के लिए 2 से 5 के लिए 50% ABC में होना चाहिए, 50 मार्क्स होने चाहिए। 100 में से एग्रीगेट 60% होना चाहिए इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, ए टेक्नीशियन, बी ड्राफ्ट्समैन बी के लिए इसमें रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। इसके लिए टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, ए टेक्नीशियन और ड्राफ्ट्समैन के लिए जिसमें स्किल टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, क्वालिफाइंग नेचर का होगा जिसमें 80 MCQ और 1.5 घंटे में होगा और +1 फॉर पॉजिटिव और मतलब 1/3 जो काटा जाएगा नेगेटिव में अगर आप किसी प्रकार का गलत क्वेश्चन करते हो तो। इसमें जो पासिंग क्राइटेरिया अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 32 नंबर आने चाहिए 80 में से और रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 24 आने चाहिए 80 में से। और इसमें जो स्किल टेस्ट में 50 मार्क्स आने चाहिए 100 में से जो UR के लिए अनरिजर्व्ड के लिए और 40 मार्क्स आने चाहिए रिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर नर्स के लिए और रेडियोग्राफर और कुक के लिए दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर फायरमैन के लिए दिया हुआ है, आप देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए देख लीजिए जिसमें पैटर्न ऑफ एग्जाम इसमें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और एलिमेंट्री इंग्लिश फॉर मतलब एट स्टैंडर्ड लेवल के जिसमें 15 क्वेश्चन और एलिमेंट्री अरिथमेटिक 10th स्टैंडर्ड की जिसमें 15 क्वेश्चन आएंगे और जनरल नॉलेज इसमें 20 क्वेश्चन की और 120 मिनट का टाइम मिलेगा जिसमें 1/4 काटा जाएगा अगर आप किसी भी प्रकार का रॉन्ग आंसर करते हो तो। पासिंग क्राइटेरिया दिया गया है। रेशियो फॉर स्किल टेस्ट के लिए दिया गया है 1/5 जो भी है आप देख लीजिए, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए जिसमें एग्जाम सेंटर फॉर साइंटिस्ट इंजीनियरिंग SC पोस्ट के लिए दिया हुआ है। एग्जाम सेंटर फॉर रिमेनिंग ऑल पोस्ट के लिए दिया गया है, आप देख लीजिए जो नियर बाई सेंटर हो आप फिल कीजिए। जनरल कंडीशन इंस्ट्रक्शन दिया गया है। The submitted online application will be considered as final for all purposes, यानी ऑनलाइन ही इसमें आपको अपलोड करना होगा जो भी डिटेल है फॉर्म भरते टाइम। इसके लिए आप अप्लाई करने के लिए जिसमें आप 16 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दी गई है आप उससे भर सकते हो। इसमें जो ओपनिंग डेट है 16 अक्टूबर और क्लोजिंग डेट इसके लिए 14 नवंबर दी गई है। अच्छा, आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और इसका जो लिंक है फॉर्म भरने का वो मैं डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू।